आज का विषय है कि हाथ का रेखा जिससे हमें पता चलेगा कि हम धनवान बनेंगे या नहीं। आइए इसके बारे में बताते हैं। आइए हम आपको बताते हैं हाथों में कुछ धनवान बनने वाली निशानियाँ। सबसे पहले आयु रेखा से शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है ये वाला हमारी आयु रेखा है। अगर आयु रेखा में ऐसा ट्रायंगल बनता है तो उस वक्त में आपको ज़रूर कहीं से ना कहीं से प्रॉपर्टी का मुनाफा होगा। उस टाइम पर आप ज़रूर कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी आप बनाएंगे। दूसरा निशानी अब देखिए ये है, इस अंगुली में अगर यहाँ यॉब का निशान है, आपका निशान चारों ओर से बंद होना चाहिए। और ये जो आप रेखा देख रहे हैं ऐसा 2 से 3 रेखा हो और आकर यब में घुस जाए तो ये भी एक धनवान बनने की निशानी है। अगर ये रेखा यब रेखा से बाहर चल जाएगा तब ये निशानी कोई असर नहीं करेगा। अगर ये जब रेखा के भीतर ही रहेगा तब आपको ये फल देगा। अगर इस अंगूठे में ऐसे रेखा रहते हैं तो ये भी एक धनवान बनने का निशानी है। अब आइए हम इस आपको बृहस्पति पर्वत पर ले चलते हैं। ये बृहस्पति पर्वत है। इसमें अगर त्रिभुज चतुष्कोण रहता है तो ये भी धनवान बनने को आपको दिखाता है। यहाँ से ये माध्यम आता है कि आप कहीं बड़ा पद पे रहेंगे, कहीं धर्म स्थान का बड़ा पद आपको मिल सकता है, वहाँ से धन अर्जन कर सकते हैं। या कोई बड़ा शिक्षक बन सकते हैं, वहाँ से धन अर्जन कर सकते हैं। ज्ञान बुद्धि वाला जो स्थान होता है वहाँ से आप धर्म स्थल से भी आप बड़ा धन अर्जन कर सकते हैं। अगर यहाँ से ये आपका सिरा रेखा है, सिरा रेखा से अगर एक रेखा ऐसी आ जाती है तो ये भी धनवान बनने की निशानी है। अब आइए सिरा रेखा के बारे में बोलते हैं। सिरा रेखा अगर लंबी हो, स्पष्ट हो और थोड़ा सा मुड़ी हो, गुलाई लिए हो तो वो भी धनवान बनने का निशानी है। और सिरा रेखा पर ऐसा ट्रायंगल अगर रहेगा तो उस वक्त में आप जरूर ना जरूर अपने ज्ञान के द्वारा धन अर्जित कर लेंगे और ये भी धनवान बनने की एक बड़ी सुंदर योग बनाता है। अब आइए बताते हैं अपना भाग्य रेखा। भाग्य रेखा अगर स्पष्ट हुआ और सीधा अगर ये आयु रेखा से निकलता है तो इसका मतलब ये होता है कि जातक अपने बल पर, अपने बलबूता पर धनवान बनेगा। और इसमें अगर त्रिकोण होता है तो उस वक्त पर वो उसका दुगना फल देगा और जातक धनवान अवश्य ही बनेगा। सूर्य रेखा पर अगर एक स्पष्ट रेखा होती है तो ये भी धनवान बनने की आपको बनाती है, धनवान बनने की ये निशानी है। अगर सूर्य रेखा पर त्रिकोण हुआ वो भी धनवान बनने की निशानी है। लेकिन यहाँ आप राजनीतिक या कोई नौकरी पेशा जीवन का में उच्च स्थान प्राप्त करके या कोई राजनीतिक बड़ा स्थान प्राप्त करके आपका रोजगार वहाँ से आएगा। अगर बुध पर्वत में एक रेखा बुध पर यहाँ से शुरू होती है, आयु रेखा से या भाग्य रेखा से, कहीं से भी, दोनों स्थान से कहीं से भी शुरू होकर बुध पर्वत पर अगर जाती है, कहीं कटी फूटी नहीं हो तो ये भी धनवान बनने का एक अच्छा रेखा है। लेकिन यहाँ धनवान बनने के जो रास्ता होगा वो आपका बिजनेस होगा। अगर आपका एक कनिष्ठा अंगुली, अगर कनिष्ठा अंगुली इस अंगुली से सूर्य पर्वत वाला अंगुली जो होता है आपका, इस अंगुली से अगर कनिष्ठा अंगुली इस
तीसरा पर्व से बड़ा अगर होगा तो ये भी आपका कम्युनिकेशनल स्किल बढ़ाता है और आपको धनवान बनने में कहीं ना कहीं मदद करता है। अगर कनिष्ठा अंगुली में यहाँ विषम संख्या मतलब 3, 5 या 7 ऐसा अगर लाइनें हों स्पष्ट, कहीं कटी फूटी नहीं, तो ये भी धनवान बनने का आपका एक लक्षण है जो कहीं ना कहीं धनवान बनने में मदद करते हैं। अगर आपका यहाँ ट्रायंगल बन जाता है, जैसे आपका ये शिरा रेखा हो गया और यहाँ स्वास्थ्य रेखा हो गया, ये भाग्य रेखा हो गया, और ये तीनों जब आपस में टकरा जाएंगे तो यहाँ एक त्रिकोण का बन जाता है, जिसको धन का कटोरी भी बोला जाता है। ये भी कहीं ना कहीं धनवान बनने का एक अच्छा रेखा मानी गई है। अगर इसमें अगर और एक त्रिकोण स्पष्ट बन जाती है, इसमें और एक त्रिकोण स्पष्ट बन जाती है तो बोलने को क्या है, ये तो आपको करोड़ोंपति बना देगी। कहीं ना कहीं आपका जो धन संग्रह होगा वो करोड़ों में होगा। ये और भी निशानी है, लेकिन हम आपको इतना ही निशानी बताए हैं। अगला वीडियो में मैं आपको और कुछ निशानी बताऊंगा। हमेशा ये मान के चलिए, जैसे त्रिकोण हुआ, चतुष्कोण हुआ या ये लंबी रेखा हुआ, खड़ी रेखा, ये सब अच्छी पॉजिटिव साइन मानी जाती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को धनवान बनने में आगे मदद करती है। नमस्कार। अगला वीडियो में आपको मैं और भी रेखा के बारे में जानकारी दूंगा।